Dear friends, today we will learn the adjustment to the cash flow statement. In my previous video जिसका link description box में है, I have explained the basics of cash flow statement. Cash flow statement क्या होती है और how to make cash flow statement. Today we will start adjustments and our first adjustment is a depreciation without provision for depreciation. इस वीडियो में मैं आपको सिंपल समझाऊंगा कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए डेप्रीसिएशन का क्या ट्रीटमेंट करेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ये जो कॉन्सेप्ट है दैट आई विल टेक अप इन माय नेक्स्ट वीडियो। अब पॉइंट आता है कि सर ये डेप्रीसिएशन का स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों है। डेप्रीसिएशन के बारे में एक स्पेशल पॉइंट क्या है, डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इट ओनली डिक्रीज प्रॉफिट विदाउट आउटफ्लो ऑफ कैश। हम बाकी जितने एक्सपेंस लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने सैलरी पे करी तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, सैलरी टू कैश। तो सैलरी मेरा यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, और मेरे यहाँ पे कैश का क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। हम डेप की एंट्री क्या पास करते हैं, डेप्रीसिएशन टू मशीन अकाउंट। तो डेप भी मेरा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, बट यहाँ पे देर इज अ नो इम्पैक्ट ऑन द कैश। तो ये मुझे आपको क्या बताना है कि डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, जिसने सिर्फ प्रॉफिट कम करा है, बट देर इज अ नो आउटफ्लो ऑफ द कैश। अब डेप्रीसिएशन से कैश फ्लो पे क्या इम्पैक्ट आता है, मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने एम्फेसाइज करा था देयर आर टू मेथड्स, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, और हमारे कोर्स में इनडायरेक्ट मेथड है। बट मैंने आपको ये समझाया था कि टू प्रॉपरली एप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट, ये हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में टू प्रॉपरली एप्रिशिएट, टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट मेथड मुझे हेल्प करता है। नाउ लेट्स स्टार्ट डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट इन द डायरेक्ट मेथड। कैश सेल्स कितनी हुई है, 50 लाख। कैश परचेज कितना हुआ है, 40 लाख रुपीस। इसका मतलब अभी हम बात करें तो हमारे पास 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट आया। डेप्रीसिएशन क्या है, मेरा एक्सपेंस है, ये लेस करा, इसका मतलब मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया है, 8 लाख रुपीस। नाउ दिस इज द नेट प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशंस। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमको जितनी भी एक्टिविटीज है बिजनेस की, 3 पार्ट में डिवाइड करनी होती है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो अब हमें क्लियर है, इसलिए वी कैन यूज अ टेक्निकल वर्ड कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशंस। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 10 लाख। इसको हम सिंपल तरीके से समझते हैं, मेरे पास गुड्स बेचने से कितना पैसा आया, 50 लाख। परचेज में कितना पैसा चला गया, 40। तो 10 लाख रुपए मेरे पास कैश का बैलेंस आ रहा है। अब हमने अपने पीएनएल में डेप्थ चार्ज करी। इस पीएनएल में डेप्थ चार्ज करने से व्हाट हैपन्स, मेरा प्रॉफिट तो कम हो गया, बट देर इज अ नो इम्पैक्ट ऑन द कैश बैलेंस। हेंस डेप्रीसिएशन ने सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रॉफिट कम करा है, मेरा कैश कम नहीं करा। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन आया वो 10 लाख रुपए आया। अब इससे पॉइंट ये हो रहा है कि हमारे कोर्स में डायरेक्ट मेथड तो है नहीं, हमें इस तरीके से तो चलना नहीं है। तो अगर मुझे नेट प्रॉफिट से कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में पहुंचना है, तो कहना इसे कि मैं नेट प्रॉफिट में डेप ऐड कर दूं, क्योंकि ये जो 2 लाख रुपए की डेप है, इसने सिर्फ प्रॉफिट कम करा है, मेरा कैश कम नहीं करा है। और अगर मुझे नेट प्रॉफिट से कैश फ्रॉम ऑपरेशन में पहुंचना है, तो व्हाट इट मींस, मुझे नेट प्रॉफिट में डेप ऐड करनी है, जिसने सिर्फ प्रॉफिट कम करा है, कैश कम नहीं करा है। हेंस टू अराइव एट द कैश फ्रॉम ऑपरेशन, हमको नेट प्रॉफिट में नॉन कैश एक्सपेंस डेप ऐड करनी है। तो आप देखेंगे मेरे पास कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ रहा है, 10 लाख। इट मींस अंडर इनडायरेक्ट मेथड जब हम सीएफओ बनाएंगे तो हम सीएफओ बनाते हुए नेट प्रॉफिट में डेप्रीसिएशन ऐड कर देंगे।
दिस इज मतलब मेरे को ये समझाने का पर्पस आपको यही था कि वाई वी विल ऐड नेट प्रॉफिट, वी विल ऐड डेप्रीसिएशन टू नेट प्रॉफिट, क्योंकि आपने यहाँ पे ये समझ लिया पूरे का पूरा कि डेप से सिर्फ प्रॉफिट कम हुए, कैश में इम्पैक्ट नहीं आया है। और अगर मुझे नेट प्रॉफिट से कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंचना है तो मुझे नेट प्रॉफिट में डेप ऐड करनी पड़ेगी। होप आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे फर्दर कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आप एक एग्जांपल ले रहा हूं, उससे मैं आपको ट्रीटमेंट समझाऊंगा डेप का। कंपैरेटिव बैलेंस शीट गिवन है, शेयर कैपिटल FY22 में 1 लाख रुपए थी, 23 में 1 लाख रुपए। प्रॉफिट 1 लाख से बढ़ के कितना हो गया, 3 लाख रुपए हो गया। मशीन 1 लाख से बढ़ के कितनी हो गई, 2.5 लाख रुपए हो गई। बैंक बैलेंस बढ़ के कितना हो गया, 1.5 लाख हो गया। यहाँ पे मेरा बैंक बैलेंस कितना बढ़ रहा है, 50,000। अब मेरे को ये जो 50,000 का है ये रीजन फाइंड आउट करना है कि भाई ये 50,000 क्यों बढ़ा है। हम प्रीवियस वीडियो में चीजें देख चुके हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब मैं उसको डेलीबरेट नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन एक लाइन दे दी नीचे बैलेंस शीट के, डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर वाज 20,000। अब आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि सर इसका क्या यूज है। मैं कुछ नहीं यूज है, हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट गिवन है, बोले हम इसके बेसिस पे कैश फ्लो स्टेटमेंट ड्रॉ कर देते हैं। बोले देखिए शेयर कैपिटल में कोई मूवमेंट नहीं है, मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ा है, 2 लाख रुपए। तो बोले मैं 2 लाख रुपए से नेट प्रॉफिट यहाँ लिख देता हूँ। बोले मशीन मेरी कितनी इंक्रीज हुई है, 1 लाख से 2.5 लाख रुपए। मीन्स मेरे पास 1.5 लाख की मशीन परचेज करी है, इसका मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 1.5 लाख रुपए कम हो गए। तो बोले मुझे ऑपरेशन से 2 लाख रुपए आए हैं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 1.5 लाख चले गए हैं, तो बोले मेरा 50,000 रुपये कैश बढ़ा है। तो बोले ये मेरा आंसर हो गया। तो बोले सर हम लोग डेप्रीसिएशन का यूज क्यों करें जब हम बिना डेप्रीसिएशन के कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं, हम अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेट क्यों करें। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये जो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई है, दिस इज नॉट द करेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैसे, आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बना ली डेप को इग्नोर करके, मेरे पास आंसर मेरा मैच हो रहा है, 50,000 रुपये मेरा इंक्रीज आ रहा है और 50,000 रुपये बैलेंस शीट इंक्रीज शो कर रही है। बट वॉट आई वॉन्ट टू एम्फेसाइज, दिस इज नॉट द करेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं आपको समझाता हूँ। मेरी जो बैलेंस शीट में जितने भी बैलेंस आते हैं वो सारी एडजस्टमेंट्स के बाद आते हैं। मींस अगर हमने इस साल डेप्ट चार्ज करी है, इसका मतलब मेरे ये जो मशीन अकाउंट में बैलेंस आ रहा है कितना, 250, ये डेप्ट के बाद आ रहा है। और ये जो प्रॉफिट मेरा ये 2 लाख रुपए बढ़ा है, ये भी डेप्ट के बाद बढ़ा है। मैंने यही लाइन लिखी है, depreciation has been already reduced from asset and same has been reduced from income to arrive at the correct profit। इसका मतलब ये जो डेप्रीसिएशन है 20,000, ये ऑलरेडी मशीन अकाउंट में से माइनस हो चुकी है और प्रॉफिट में से माइनस हो चुकी है। अब हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं ये हम किसके लिए बना रहे हैं, हम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट और अदर हमारी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं, ये हम बनाते हैं फॉर एक्सटर्नल यूजर्स, जिसलिए हम यूजर्स को अपने बिजनेस की करेक्ट इंफॉर्मेशन दे सके। अब हमारे पास जो करेक्ट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है वो कितना है, हमने ऊपर सीखा था कि डेप्रीसिएशन से सिर्फ मेरा प्रॉफिट कम हुआ है, कैश कम नहीं हुआ है। हेंस अगर मुझे कैश फ्रॉम ऑपरेशन में पहुंचना है तो मुझे नेट प्रॉफिट में डेप ऐड करनी पड़ेगी। इसका मतलब मेरा जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन है वो 2 लाख नहीं है, वो कितना है, 2,20,000, क्योंकि मुझे नेट प्रॉफिट में ये ऐड करना है। बट ऊपर के कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं यूजर को क्या इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि भाई मेरा कैश फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख रुपए। हेंस दिस इज द रॉन्ग पोर्ट्रे ऑफ माय बिजनेस इंफॉर्मेशन। सिमिलरली करेक्ट परचेज ऑफ मशीन कितनी है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा था, आपको यहाँ से दिखाता हूँ। मेरा मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा था, 1 लाख रुपए। हमने 20,000 की डेप्ट चार्ज करी, मशीन में कितना बैलेंस बच गया, 80,000। और मशीन का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 250।
इसका मतलब हम लोगों ने जो मशीन परचेज करी है वो कितने की करी है, 170। और हम अगर डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन को इग्नोर करके ये कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये शो कर रही है कि हमने मशीन 1.5 लाख की परचेज करी है, एंड विच इज नॉट द करेक्ट इंफॉर्मेशन, क्योंकि मशीन हमारी 170 की परचेज है। हेंस हम डेप को इग्नोर करके अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, दिस इज नॉट द करेक्ट पोर्ट्रे ऑफ माय बिजनेस इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइडर टू एक्सटर्नल्स। हेंस मुझे डेप को कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट करेक्ट बनाने के लिए एक हमें मशीन का फॉर्मेट समझना जरूरी है। ये हमारे 11th के कोर्स में, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डेलिब्रेट नहीं करूँगा। ये मेरे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया, ये मेरे पास क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस आ गया। हम जब मशीन परचेज कर रहे हैं, मशीन अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, डेप लगा रहे हैं, मशीन की वैल्यू कम हो रही, क्रेडिट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, मशीन क्रेडिट कर रहे हैं, मशीन पे लॉस आया क्रेडिट कर रहे हैं, प्रॉफिट आया मशीन को डेबिट कर रहे हैं। मीन्स मुझे क्या कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए मुझे ये मशीन अकाउंट का फॉर्मेट माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मैं देता हूँ। फॉर एनी इंफॉर्मेशन गिवन इन एडिशन टू बैलेंस शीट, उसका मेरे पास ड्यूल इम्पैक्ट होगा। आपने 11th में पढ़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। हमारे को ट्रायल बैलेंस के नीचे जितनी भी एडजस्टमेंट होती थी हम उसका ड्यूल इम्पैक्ट देते थे। सिमिलरली यहाँ पे अगर मुझे बैलेंस शीट के अलावा कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसका ड्यूल इम्पैक्ट आएगा। अब हम करेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, डाटा चेंज हो रहा है तो मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। मेरा क्वेश्चन कहाँ पे था, ये था शेयर कैपिटल में कोई मूवमेंट नहीं है, प्रॉफिट में कितनी मूवमेंट है, 2 लाख, और मशीन का BDCD कितना है, 1,02,50। मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। हमारा पास जितना प्रॉफिट था वो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। शेयर कैपिटल में कोई मूवमेंट नहीं था, जो मशीन का BD आया 1 लाख वो मशीन अकाउंट में ले गए, और CD भी मशीन अकाउंट में। यहाँ पे जब डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है तो मशीन अकाउंट का डिफरेंस हम डायरेक्टली CFS में नहीं देंगे, हम मशीन अकाउंट की इंफॉर्मेशन मशीन अकाउंट में लेके जाएंगे। अब क्वेश्चन बोला था डेप कितना है, इसका हम दे रहे हैं ड्यूल इम्पैक्ट। एक मैंने यहाँ मशीन अकाउंट में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, सिंगल इम्पैक्ट यहाँ पे आया। और हमने ये पढ़ा है कि हम डेप्रिसिएशन नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। इस तरह से मैंने डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट का ड्यूल इम्पैक्ट दे दिया। एक हम लोगों ने क्या करा है, मशीन अकाउंट क्रिएट कर दिया, और हम लोगों ने नेट प्रॉफिट में ऐड कर दी अंडर CFO। अब हम सबसे पहले अपने वर्किंग नोट्स में जो हमने मशीन अकाउंट बनाया इसे क्लोज करेंगे। अब मशीन अकाउंट क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, कितना, 270, इधर भी 270 लिख दिया। अब इधर हमने पढ़ा था मशीन अकाउंट की डेबिट साइड में बैलेंसिंग कर क्या आ सकती है, या तो हमने परचेज करी है या मेरे पास प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन में कुछ भी सेल का डाटा नहीं है, इसका मतलब ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है इट रिप्रेजेंट्स द परचेज ऑफ मशीन। परचेज ऑफ मशीन मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, उसको मैंने, सॉरी माय मिस्टेक, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, उसको मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 170 माइनस कर दिया। इसका मतलब अब हमारे पास कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आया है, 2,20,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना आउटफ्लो हो गया, 170, एंड माय नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 50। दिस इज द करेक्ट डिपिक्शन, करेक्ट डिस्प्ले ऑफ माय CFS। मीन्स हमको CFS बनाते हुए वी हैव टू कंसिडर द डेप्रिसिएशन। तो इफ वी इग्नोर द डेप्रिसिएशन ये वाला, तो दिस इज माय रॉन्ग प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आई होप कि
the concept of depreciation has been clear. In my next video, I will come up with the provision for depreciation, and in subsequent video, I will come up with my other adjustment for cash flow statement जो 12th के level पे. So again, my sincere request, if you like my video, please do subscribe my channel. Thank you.